हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कियान एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजोन SD1 के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। अब देखो, यहाँ पे अमेजोन की तरफ से स्टूडेंट्स को काफी अच्छा रिस्पांस आया था। SD1 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था ना, उनको बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिला था। मतलब कि ऑनलाइन असेसमेंट का मेल यहाँ पे स्टूडेंट्स को आया था, उसके बाद यहाँ पे एक सर्वे का मेल भी स्टूडेंट्स को आया था, राइट। सो अगर आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, देन अमेजोन SD का जो एक्चुअली इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, जो अभी लेटेस्ट मतलब कि जुलाई और लाइक अप्रोक्स मार्च में इनका कंप्लीट हुआ था, मतलब 25 का ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। वो पूरा एग्जैक्टली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द इंटरव्यू, राइट। सो अमेजोन SD1 इंटरव्यू एक्सपीरियंस मार्च 25 हायरिंग ड्राइव। सो इसमें डिफरेंट आपके राउंड होने वाले, अप्रोक्स आपकी 3 डिफरेंट राउंड होंगे इंटरव्यू में। मतलब कि इंटरव्यू आपका क्या होगा कि इसमें अप्रोक्स आपके 2 राउंड तो होने वाले हैं, जो आपके टेक्निकल राउंड होंगे। 2 आपके टेक्निकल राउंड तो डेफिनेटली होने वाले हैं। राउंड 1 आपका जो होगा वो टेक्निकल प्लस लीडरशिप प्रिंसिपल्स होने वाला है। 27 ऑफ फेब को यहाँ पे हुआ था राउंड। ओके, सो दिस राउंड है 2 इंटरव्यूज वाज कंडक्टेड अ लाइव कोडिंग प्लेटफॉर्म, राइट। सो गाइस डेफिनेटली इसमें आपकी कोडिंग तो होने ही वाली है। अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो टेक्निकल इंटरव्यू में कोडिंग होने वाली है। लीडरशिप प्रिंसिपल आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? फर्स्ट आई वाज आस्क्ड अबाउट द टाइम आई रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड हाउ आई एक्सेप्टेड अपॉन इट। सो बेसिकली इसमें क्या है, एक फीडबैक आने वाला है, एक आपको मेल आएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका फीडबैक पूछा जाएगा, उसके बाद आपको फिल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट आपका इंटरव्यू होता है, उसमें DSA डेफिनेटली डेटा सेक्शन एल्गोरिथम DSA का यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं कोडिंग के। प्रॉब्लम 1 आपकी होगी, प्रॉब्लम 2 होगी, मतलब 2 यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनसे जो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2 कोडिंग के क्वेश्चंस थे। प्रॉब्लम 1 हार्ड स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम गाइस, आपको देखने को मिलेगी अमेजोन के इंटरव्यू में। और भी अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं तो जो स्लाइडिंग विंडो की जो प्रॉब्लम है ना, वो काफी सारे इंटरव्यू में देखने को मिली है, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड प्रॉब्लम थी ट्री वेस्ट ट्री, जो आपका ट्री का वो है। सो ट्री वेस्ट प्रॉब्लम थी वर्न बाइनरी ट्री, आपका प्रॉब्लम नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो इन्होंने कैसा किया, आई फेस्ड अ बिट डिफिकल्ट इन द फर्स्ट प्रॉब्लम बट एक्सप्लेन माय लॉजिक थ्रूली। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है इंटरव्यू में, आपको पूरा एग्जैक्ट लॉजिक बताना पड़ता है, क्या अप्रोच है उसकी वो बताना पड़ता है। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। द इंटरव्यूअर एक्सटेंड द सेशन बाय 15 मिनट्स। तो बेसिकली इनका सेशन क्या होता है, इंटरव्यू का जो सेशन था ना, वो 15 मिनट एक्सटेंड हुआ था, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास टाइम नहीं बचा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराया रिस्पेक्टिव टाइम में, तो आप यहाँ पे एक्सटेंड करवा सकते हैं, आस्क फॉर एक्स्ट्रा टाइमिंग, राइट। टू कंप्लीट द सेकंड प्रॉब्लम आई प्रोपोज्ड अ VFS बेस्ड सॉल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे VFS बेस्ड सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया सेकंड प्रॉब्लम की, दैट इज टर्न बाइनरी ट्री एंड वेल रिसीव्ड आफ्टर सम फॉलो अप क्वेश्चंस। ओके, सो बेसिकली उसके बाद जैसे आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, जैसे सपोज आपने यहाँ पे कोडिंग की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वो आपके फॉलो अप लेते हैं, राइट। फॉलो अप मतलब कैसे कि सपोज आपने बाइनरी ट्री को सॉल्व किया है, बाइनरी ट्री को आपने सॉल्व किया, उसके बाद वो अदर वे पूछेंगे। अदर वे आपके यहाँ पे पूछने वाले हैं कि आपने जिस प्रॉब्लम को जिस वे में सॉल्व किया, कोई और वे है, कोई और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कौन सा बेस्ट वे है, इसका क्या अप्रोच है, किस तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस वो मुझसे आपसे पूछने वाले, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट 2 आवर्स लेटर आई रिसीव एन ईमेल फॉर द सेकंड राउंड। सो बेसिकली इनका एक ही दिन में कंप्लीट हुआ था, 2 घंटे बाद इनको सेकंड राउंड के लिए मेल आ गया था, जो कि नेक्स्ट डे अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं राउंड 1 से, तो नेक्स्ट डे इनका क्या था, नेक्स्ट डे आपका राउंड 2 था, दैट इज सिस्टम थिंकिंग प्लस DSA 28 ऑफ फरवरी को। दिस राउंड स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट डिस्कशन। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपने अपने रिज्यूमे में जो भी प्रोजेक्ट बनाया, जैसे अगर आपने मतलब डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट बनाया, अगर आपने ML का कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने अगर वेब का कोई प्रोजेक्ट बनाया, राइट, कोई भी एक टेक्नोलॉजी में आप प्रोजेक्ट बनाया, तो उसके रिलेवेंट आपका डीप डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। फोकस्ड ऑन व्हाई आई चूज NoSQL ओवर SQL माय प्रोजेक्ट। सो इन्होंने क्या किया था, SQL चूज नहीं करके NoSQL यहाँ पे चूज किया था, तो उसके रिलेवेंट यहाँ पे क्वेश्चन। अगर जैसे आपने कोई और टेक्नोलॉजी अपने प्रोजेक्ट में यूज किया, तो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे कैन डेफिनेटली आस्क। ओके, दे कैन डेफिनेटली आस्क कि किस तरीके से क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाने वाले हैं, SQL आपने क्यों चूज नहीं किया, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। फॉलो अप क्वेश्चंस टेस्टेड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेड ऑफ्स। ओके, उसके बाद फिर से DSA प्रॉब्लम 1 स्ट्रिंग बीज लाइक एनाग्राम सर्च इजी मीडियम
क्वेश्चंस था। प्रॉब्लम 2 यहाँ पे 3D डीपी प्रॉब्लम विद मैट्रिक्स कांस्टेंट मीडियम टू हाई लेवल क्वेश्चंस था। तो फिर से यहाँ पे दो प्रॉब्लम पूछी गई थी, सिस्टम थिंकिंग प्लस डीएसए। इसमें आपका प्रोजेक्ट का डिस्कशन हुआ था और उसमें आपका क्या दो प्रॉब्लम पूछी गई थी, जो आपका सिस्टम एक तो स्ट्रिंग बेस्ड था, एक मैट्रिक बेस्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग था। प्रॉब्लम 1 के लिए सॉल्विंग कैसे किया था इन लोगों ने, आई ऑप्टिमाइज ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। Problem 2, I walked through a recursive logic optimizes using dynamic programming with impressed the interview. So basically दोनों प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए, इम्प्रेस किया इंटरव्यू को, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हुआ था प्रॉब्लम। सो राउंड 2 आपका समझ में आ गया कि राउंड 2 आपका सिस्टम थिंकिंग है, इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट का डिस्कशन हुआ था, उसके बाद आपका फिर से दो कोडिंग प्रॉब्लम थी। नाउ उसके बाद यहाँ पे राउंड 3 वार रेजर, जो आपका यहाँ पे क्या है वार रेजर एंड लीडरशिप फोकस, जो आपका 6 ऑफ मार्च को इनका हुआ था, राइट, इनका 6 ऑफ मार्च को हुआ था। अगर आप दे दें तो अगर आपका राउंड 3 होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा लीडरशिप फोकस में और वॉर रेजर में, राइट। वॉर रेजर में आपका क्या होगा, आई एक्सपेक्टेड हायर मैनेजर बट द इंटरव्यू वाज कंडक्टेड द सीनियर एसडी। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इनको लग रहा था कि वो हायरिंग मैनेजर के थ्रू यहाँ पे इंटरव्यू होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ था सीनियर एसडी, मतलब कि जो अमेजोन में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके द्वारा एसडी के द्वारा जो सीनियर एसडी होते हैं ना 7+ एक्सपीरियंस, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था। लीडरशिप डिस्कशन में क्या होता है, टैकल्ड क्वेश्चन ऑन चैलेंजिंग सॉल्यूशन, क्रिटिकल फीडबैक, प्रोफेशनल डिसीजन। उसके बाद एक डीएसए प्रॉब्लम थी, एरे प्रॉब्लम, स्टार्ट इज सिंपल बट बिकम कॉम्प्लेक्स विद ऑप्टिमाइज कंस्टेंट व्हाइल आई प्रपोज्ड लीनियर सॉल्यूशन, द इंटरव्यू एक्सपेक्ट टू लॉगरिथम का अप्रोच, राइट, एंड आई कुड नॉट करेक्ट ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू। सो बेसिकली क्या हुआ कि इनको इंटरव्यू का जो एक्सपेक्टेशन था वो डिफरेंट अप्रोच का था, बट इन्होंने जो अप्रोच लगाई थी वो डिफरेंट अप्रोच थे, तो इस तरीके से उनका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ था। पोस्ट इंटरव्यू रिजल्ट क्या होता, अनफॉर्चुनेटली इट मींस 4+ वीक विद नो अपडेट, आई रीच आउट द रिक्रूटर बट हैवंट रिसीव्ड एनी रिस्पांस। सो गाइस अनलकी कि इनको रिस्पांस नहीं आया था, बट दिस इज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट, दिस इज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस दैट यू कैन प्रिपेयर। अगर गाइस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस पूरा अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह भी देना चाहते हैं डीएसए के, तो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो जो डीएसए के नोट्स हैं, जो डीएसए नोट है वो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंटरव्यू के नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जल्दी से जल्दी आके नोट्स चेक कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।